हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील लाल टाइप वीडियो में। आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी मेरे यूट्यूब चैनल सुनील लाल टाइप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को पता ही है कि मैं ऑल टाइप मतलब हर प्रकार की वीडियो इसमें डालता हूं, जैसे कि जो पढ़ाई से रिलेटेड होती है वही वीडियो मैं इसमें डालता हूँ। तो क्लास 1 से NC KG से लेकर 12 तक की वीडियो डालता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए क्लास 12 की है, जो बायो की है। तो जो क्लास 12 के बच्चे हैं, मतलब हमारे सहपाठी हैं, दोस्त हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं और उनका कुछ ना कुछ इस वीडियो से मेरी ट्रिक से फ़ायदा ही होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। ये मेरे एक सर हैं अरविंद पाल, जिनका ये नोट्स है उससे मैंने बनाया है। तो मेरा नाम है सुनील कुमार, जो कि मैं क्लास 12 का स्टूडेंट रह चुका हूँ, पिछली वर्ष था। और सब्जेक्ट है ये बायोलॉजी। उसके बाद ये मतलब टीचर मिस्टर अरविंद पाल जी हैं, इनका नोट्स है। और मैं जो KK स्कूल से निकला हूँ। और उसके बाद में ये मैंने छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जितना कठिन परिश्रम होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। और ये मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है, सुनील सिंघल। ये मेरा फ़ोन नंबर है 9760 45 22 05। तो फिर यहाँ पे शुरू करते हैं जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी से। जेनेटिक शब्द का यूज़ सबसे पहले वाटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 में किया। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों में आनुवंशिक तथा समानताओं तथा विभिन्नताओं तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, मैं अपनी ट्रिक से आपको बताऊंगा कि अगर आपको याद नहीं होता है ऐसे जल्दी, तो आपको मेरी वीडियो देख के ऐसे याद करना है मेरी तरह से कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों में आनुवंशिक तथा समानताओं तथा विभिन्नताओं तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी कहलाता है। उसके बाद है वंशागति या आनुवंशिकता क्या है। तो जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या प्रसारित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण या वंशागति लक्षण कहलाते हैं। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना या प्रसारित होना आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है। तो आपको फ्रेंड्स ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे विभिन्नताएं। जीवों में यानी ऑर्गेन्स में प्रत्येक जाति में सभी सदस्यों में आपस में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। समय बीतने के साथ साथ इन विभिन्नताओं के कारण जाति से एक नई उपजाति तैयार हो जाती है तथा जीवों में पाए जाने वाले इन अंतर को ही वेरिएशन यानी विभिन्नताएं कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन यानी विभिन्नताओं के प्रकार। तो जीवों के प्रमुख निम्न 2 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो मैं शुरू करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। नंबर 1 सोमेटिक वेरिएशन यानी ऐसी विभिन्नताएं जो वातावरणीय दशाओं में पालन पोषण जलवायु, रहन सहन आदि के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती हैं, सोमेटिक वेरिएशन कहलाती हैं। उसके बाद है जर्मिनल वेरिएशन, ऐसी विभिन्नताएं जो आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन संरचना में परिवर्तन हो जाने के कारण उत्पन्न होती हैं, जेनेटिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। इन विभिन्नताओं को आनुवंशिक विभिन्नताएं भी कहते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण नई जातियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होती हैं। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन यानी विभिन्नताओं पर इसका प्रभाव। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं प्रमुख निम्न रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। विभिन्नताएं पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए पूर्ण अनुकूल का कार्य करती हैं। विभिन्नताएं अनंत जातियों के निर्माण तथा विकास में सहायक होती हैं। विभिन्नताएं जाति के नए लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं मेंडेलियन वंशागति। तो ये देखते हैं, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो लोग अभी 12th में पढ़ रहे होंगे उन्हें ये तो पता ही होगा कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है।
क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी पर प्रयोग किए। इनका जन्म सन 1822 में 22 जुलाई को एक माली परिवार में हुआ था और ये ऑस्ट्रेलिया देश की ब्रांच शहर में मटके ईसाइयों में पादरी का कार्य करते थे। मेंडल ने जब उद्यान मटर के प्लांट पर अपना प्रयोग किया, उस समय डार्विन की जैव विकास की धारणा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। इसलिए मेंडल के नियम तथा उनके कार्यों पर कोई महत्व नहीं दिया गया। अतः इस प्रकार इनके कार्यों का लगभग 35 वर्ष तक किसी भी प्रकार से किसी ने ध्यान नहीं दिया और मेंडल की मृत्यु सन 1884 में किडनी के फेल हो जाने के कारण हो गई। लगभग मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद सन 1900 में 3 साइंटिस्ट ने स्वतंत्र रूप से अलग अलग कार्य करके वही निष्कर्ष निकाला जो मेंडल ने प्रस्तुत किया था। अतः इस प्रकार से 3 साइंटिस्ट ने मेंडल की पुनः खोज की, जो निम्न साइंटिस्ट थे। नंबर 1 जर्मनी के कार्ल लोरेंत्ज, उसके बाद नंबर 2 हॉलैंड के ह्यूगो डेविड, उसके बाद नंबर 3 ऑस्ट्रिया के सैरेमैक। तो इसके बाद मेंडल की सफलता के कारण देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मेंडल अपनी दूरदर्शिता के कारण अपने प्रयोग में सफल रहे। इन्होंने अपने प्रयोग में उद्यान मटर का चयन किया। अतः इनकी सफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण में वंशागति का अध्ययन किया। इन्होंने अपने प्रयोग का F2 F3 के आगे की पीढ़ियों का अध्ययन किया था। मेंडल ने केवल ऐसे पौधों को चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध नस्ल के थे। मेंडल ने मटर के पौधे के स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे तथा कुछ बहने पौधों का पुंकेसर काट दिए। मटर के पौधे के तुलनात्मक लक्षण दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे यहाँ पे इधर लिखा है करेक्टर, बीच में लिखा है डोमिनेंट, उसके बाद लिखा है रिसीसिव। तने की लंबाई टाल यानी लंबापन, डार्क यानी बौनापन। पुष्प की स्थिति अक्षीय एलेक्स, अग्रस्त टर्मिनल। पुष्प का रंग बैगनी पर्पल, सफ़ेद वाइट। फलों का रंग ये हरा है ग्रीन और ये पीला है येलो। उसके बाद फली का रंग फूली हुई ये फली है, उसके बाद पिचकी हुई। बीज की आकृति गोल लंबापन है और झुर्रीदार बौनापन है। उसके बाद बीज का रंग येलो इधर है, ये ग्रीन है। उसके बाद नोट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। ये नोट पॉइंट जो मेरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नोट पॉइंट जरूर देखा करो, या आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं और वो सर नोट पॉइंट आपका डलना है, उसे बहुत ध्यान से देखा करो। तो ये है नोट पॉइंट। मटर के इन उपरोक्त विपरीत लक्षणों को युग्म विकल्पी यानी एलेक्स भी कहते हैं। इस शब्द को वाटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 में दिया था। उसके बाद ये छोटी सी टिप्पणी है, एक संकर क्रॉस बहुत आता है, मोनी हाइब्रिड क्रॉस। जब इसे देख लेते हैं, जब एक समय में प्लांट के एक अल्टरनेटिव कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये मेंडल का पृथक्करण का नियम है जो एक संकर क्रॉस पर आधारित है, तो इसे आप लोग याद ही रखेंगे। इसके बाद मेंडल यानी लॉ ऑफ सगस्टेज, मेंडल का पृथक्करण का नियम। ये मेंडल का पृथक्करण का नियम देख लेते हैं। मेंडल के इस पृथक्करण नियम को सबसे पहले सन 1901 में कार्ल लोरेंत्ज ने दिया। इसे मेंडल का पृथक्करण का नियम के रूप में घोषित किया गया। इस नियम के अनुसार आनुवंशिक लक्षणों की विभिन्नताएं तुलनात्मक रूप के कारण कितने ही समय के लिए साथ साथ बने रहते हैं, फिर भी ये अपरिवर्तित रहते हैं, यह शुद्ध बने रहते हैं। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल, जब एक लंबे तने वाले मटर के पौधे का क्रॉस एक बौने तने वाले मटर के पौधे से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में मटर के सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, तो संकर लंबे होते हैं। और फिर F1 पीढ़ी के प्लांट में स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, तो F2 में 3:1 में लंबे तथा डार्क प्लांट प्राप्त होते हैं। इसके बाद मैं 2 संकर क्रॉस आगे दिखा रहा हूँ आपको। वो 2 संकर क्रॉस यानी डी हाइब्रिड क्रॉस, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नई ट्रिक अलर्ट पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के निशान पर भी क्लिक कर लें। मेरा ये चैनल एंड्रॉयड स्मार्टफोन में देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके 12th क्लास बायोलॉजी कर लें, प्ले स्टोर से डाउनलोड। उसमें आपको और कुछ अच्छा मिल जाएगा। और आप लोगों को पता ही है कि एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, और मैं ऐसी ट्रिक से आपको बताऊंगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा। इस बार मतलब 12th में आपको पता ही है कोरोना के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पा रही, अच्छे सर नहीं मिल पा रहे, कोचिंग नहीं हो पा रही, तो मतलब इसी से आप यूट्यूब के सहारे ऐसा पढ़ लेंगे कि आप को फेल नहीं कर सकता। जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो फेल नहीं कर सकता, ऐसा मैं आपको पढ़ा दूंगा इस हिसाब से।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी तरह से आगे बने रहिए मेरे चैनल पर, और लगातार आने वाली वीडियो मेरी मिस ना कीजिए। और मैं लाइव भी आया करूँगा। अभी मेरे पास कुछ अच्छा कैमरा भी नहीं, जिस हिसाब से वीडियो शूट नहीं हो पाती है, और ख़ुद की वीडियो अलग से बनाया करूँगा। जब मैं खुद आपको सामने से दिखाई दूँगा और जब व्हाइट बोर्ड पर समझा रहा हूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। और आगे आप लोगों का आगे सहयोग रहा तो इतनी अच्छी वीडियो करके बनाऊँगा। मतलब आप लोगों के ऊपर है, आप अगर अच्छे कमेंट करेंगे, अच्छे लाइक करेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे मेरे, उस हिसाब से मैं आगे और अच्छा समझाना चाहूँगा। और अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर मेरा मन नहीं लगेगा इसमें। इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। और एक बात, मेरे फेसबुक पेज सुनील सिंगल पर जाकर मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। उसके बाद इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, सुनील सिंगल नाम है मेरा। और मैं वहाँ भी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे भी अलग से कुछ डाल देता हूँ जो बायो से रिलेटेड होता है। अगर आपको बायो से रिलेटेड ही चाहिए तो वहाँ पे जाके ज़रूर देखें। और उसके बाद में जो मतलब 12th की बायो है ये, उसके बाद में ऐसी ट्रिकें आपको बताऊँगा जो 12th की बायो ही नहीं, मैं इंग्लिश और इंग्लिश बायो, हिंदी, हर टॉपिक के ऊपर बना देता हूँ थोड़ी थोड़ी। लेकिन ख़ास तौर पर तो मैं बायो की ही बनाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।